नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों को सूर्य स्रोत, जी हाँ दोस्तों, सूर्य स्रोत के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूं। यह सूर्य स्रोत बहुत ही चमत्कारिक होता है। यह आपकी हर भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है। सूर्य स्रोत का नित्य पाठ करने से नौकरी, रोजगार, संतान, विद्या, आपत्तियों से छुटकारा, चुनाव में जीत, कोर्ट कचहरी मुकदमे में विजय और संतान की प्राप्ति होती है। अनचाही आपत्तियों से रक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, यह स्रोत बहुत ही चमत्कारिक असर करता है। इसका पाठ कई वर्षों से करवाया जा रहा है और इसका बहुत ही लाभ और चमत्कार देखा गया है। और जिन लोगों ने भी इसका पाठ किया है उनने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट बताए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यह सूर्य स्रोत मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। यह ऐसा स्रोत है जिसे कामना के साथ पढ़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होती है तो उस मनोकामना को बोलते हुए इस स्रोत को पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। यदि आप इस स्रोत को मनोकामना के साथ सूर्य भगवान को के सामने इसको पढ़ा जाता है। इसका नियम यह होता है कि आप एक लोटा जल में रोली लाल फूल भगवान सूर्य को अर्घ देवें और जो आपकी मनोकामना है उसे मन ही मन दोहरावें। और इसका नियम यह होता है, इसका आप निरंतर पाठ करते रहें या इसका पाठ आप निरंतर सुनते रहें, क्योंकि सुबह और शाम पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और 3 संध्याओं में पाठ करने से अतिशीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी विशेष कामना के साथ इस स्तोत्र का पाठ करते हैं और आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप सूर्य स्रोत की बुक, जो कि हमारे कार्यालय पर उपलब्ध है, इस बुक को आप पोस्ट के द्वारा बुलवा करके 11 21 51 101 जितनी भी आपकी व्यवस्था हो उस संख्या में इनको पूजन करके रविवार के दिन जो है 7 बालकों को बुला करके या 11 बालकों को बुला करके इसका दान करना चाहिए और उन्हें मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपकी शीघ्र मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन जब आपकी मनोकामना पूरी हो तभी आपको इस पुस्तक को जो है दूसरे लोगों में बांटना है। और यह पुस्तक आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको डाक के द्वारा भेजी जाएगी। यह और जो आपको डाक शुल्क रहेगा वह आपको देना पड़ेगा और बुक की जो कीमत है वह आपको देनी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, यह जन कल्याण के लिए बहुत ही चमत्कारिक सूर्य स्रोत है, जिसका कि संकलन पंडित धर्मराज तिवारी जी के द्वारा किया गया है। और आज मैं आप लोगों को यह सूर्य स्रोत सुना रही हूँ और इसका आप नित्य पाठ कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो यह सारी मनोकामनाओं को देने वाला होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सूर्य भगवान की जय। प्रातः नित्य कर्म के पश्चात भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख खड़े होकर प्रभु के सम्मुख पुष्पांजलि अर्पित करके एकाग्र मन से स्तोत्र उच्चारण करें। युधिष्ठिर उवाच, हे भानु, आप जगत के चक्षु हैं और सब प्राणियों के आत्मा मात्र हैं। हे दिनमणे, आप ही समस्त जीवों के उत्पादक और क्रियाशीलों के आचार धर्म हैं। आप ही सब ज्ञानियों तथा योगियों की गति हैं। आप ही मुमुक्षुओं के एकमात्र आधार हैं। आप ही सब लोगों को धारण करने वाले और प्रकाशक हैं। आप ही अपनी रश्मियों से सबको शुद्ध एवं पवित्र करते हैं तथा निस्वार्थ भाव से पालन करते हैं। हे वेद पाठी महर्षियों के द्वारा पूजित परमेश्वर, आज भी ब्राह्मण लोग अपनी अपनी शाखा के मंत्रों से आपका ही अर्चन किया करते हैं। हे अभिष्ट वरदायिनी, वर प्राप्ति की इच्छा से आपके दिव्य रथ के पीछे पीछे सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, गुहक, पन्नक, 33 देवता तथा विमानचारी गण चलते रहते हैं। उपेंद्र के साथ सभी महेंद्र भी आप ही का पूजन करके इच्छित सिद्धियों को उपलब्ध कर चुके हैं। आपकी पूजा करके सिद्ध मनोरथ वाले दिव्य मादार माल से सुशोभित
अर्थात सम्मानित हुए लोक नृत्य लोकमान्य हो जाते हैं। यही नहीं, गुहक सप्त पितृगण जो दिव्य लोकों में निवास करने वाले हैं तथा भूमंडल पर निवास करने वाले हैं, आपके भक्त मनुष्य भी शीघ्र लोक पूज्य व समृद्धिवान हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी उपासना करने वाले वासु, रुद्र, साध्य देव, मरीचिपान करने वाले वाल्यखिल्य ऋषि लोग सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माने गए हैं। ब्रह्मलोक से लेकर समस्त ब्रह्मांड में ऐसी अद्भुत वस्तु मैं नहीं मानता जो हे सूर्यदेव आपसे बढ़कर हो। हे आदित्य, अन्य बहुत से जीव वीरशाली हैं, परंतु आपके समान ना किसी में दीप्त है और ना प्रभाव प्रताप ही है। समस्त दीप्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती हैं। आप ही सब और सब ज्योतियों के पति हैं। आप में ही सत्य, बल तथा सत्व और सात्विक भाव है। विश्वकर्मा ने आप ही के तेज से उत्तम नाभि वाला सुदर्शन चक्र बनाया, जिससे भगवान विष्णु ने राक्षसों का मद नष्ट किया। हे सविता, ग्रीष्म में अपनी रश्मियों से सब प्राणियों के तेज को और सब औषधियों के रस को लेकर आप वापस वर्षा में प्रदान करते हैं। हे मारीची मालिन, आप ही की कुछ रश्मियाँ तपती हैं, जलाती हैं, मेघ बनकर गरजती हैं, चमकती हैं और वर्षा काल में जल बरसाती हैं। शीत और वायु से पीड़ित मनुष्य को अग्नि, वस्त्र, कंबल भी इतना सुख नहीं देते जितना आपकी किरणें देती हैं। हे गर्भस्तिमान, त्रयोदश दीप वाली पृथ्वी को आप अपनी किरणों से सुशोभित करते हैं। आप ही तीनों लोकों के हित के लिए सदा प्रवृत्त रहते हैं। अग्नि का आधान, पशु बंदिष्टि, मंत्र, यज्ञ, तप क्रियाएं आपकी ही कृपा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के गणों को की प्राप्ति होती है। कालवित्ता विद्वानों ने जो सहस्त्र परिमाण का ब्रह्मा का दिन कहा है, उसके आप ही आदि और आप ही अंत हैं। हे सूर्यदेव, मनुपुत्र, जगत तथा मनवंतर आदि सभी के आप ही ईश्वर हैं। प्रलय काल के प्राप्त होने पर आपके क्रोध से निकली हुई संवर्तक अग्नि त्रिलोकी को भस्म करके स्थित होती है। आप ही 12 रूपों में 12 आदित्य बनकर सारे समुद्र को समेट करके अपनी रश्मियों से सुखाते हो। हे देवादिदेव, आप ही इंद्र, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु, सनातन, ब्रह्मा, हंस, सविता, भानु, अंशुमाली, बृहस्पति, विश्वासन, महिर, पूखा, मित्र, धर्म, सहस्त्र, रश्मि, तपन, गोपति, मार्तंड, आर्क, रवि, सूर, सारण्य, दिनकत, दिवाकर, सप्तशती, धामकेशी, विरोचन, अंशुगामी, तमोहंता और हरितासव नामों से संबोधित होते हैं। जो सप्तमी या षष्ठी को भक्ति से आपकी पूजा आलस्य और अहंकार को छोड़कर करता है, उस मनुष्य को लक्ष्मी स्वयं सेवन करती है। जो मनुष्य अनन्य भाव से आपकी वंदना करते हैं, उसको आपत्तियाँ या आदि व्याधियाँ नहीं सताती हैं। वह सदा सुखी हो जाता है। जो आपकी भाव भक्ति से तत्पर रहते हैं, वे समस्त रोगों से मुक्त होकर सब पापों से छूट जाते हैं और दीर्घजीवी होकर धन, पुत्र आदि से सुखी होते हैं। हे नाथ, मैं अन्न की इच्छा करता हूँ। सब घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना चाहता हूँ। हे अन्नपते, आप मुझे श्रद्धा के साथ अन्नदान दीजिए। जो मठार, अरुण, दंड आदि आपके चरणों उपरांत में रहते हैं, उन विद्युत के समान दीप्त वालों को नमस्कार करता हूँ। शुभा देवी के साथ मैत्री तथा अन्य गौरी, पद्मा आदि देवियों को नमस्कार करता हूँ। वे मुझे शरणागत की रक्षा करें। वैश्य चंपायन बोले, अब सूर्य ने प्रसन्न होकर प्रचंड अग्नि ज्वाला के समान अपने तेजस्वी विग्रह से युधिष्ठिर को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान ने आज्ञा की, हे युधिष्ठिर, जो तुम चाहते हो वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। मैं युग युग तक तुम्हें अन्न से परिपूर्ण रखूंगा। ऐसा कहकर भगवान दिवाकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। सावधान मन से ध्यानपूर्वक कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र को वरदान की अभिलाषा से पढ़ेगा तो वह चाहे कितना ही दुर्लभ हो
तो भी उसके उस मनोरथ को भगवान सूर्य अवश्य पूरा करेंगे। जो इस दिव्य स्तोत्र मंत्र को कंठस्थ करेगा या नित्य पढ़ता व सुनता रहेगा तो पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धनार्थी को धन, विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। जो कोई स्त्री या पुरुष दोनों संध्याओं में इसे पढ़ेगा वह आपत्तियों से छुटकारा पा जाएगा। इसका नित्य पाठ करने वाला अभियोग, मुकदमे, संग्राम में विजय प्राप्त करता है और समस्त पापों से मुक्त होकर जो है योगी जन सूर्य लोक में को प्राप्त होते हैं। इति श्री सूर्य स्तोत्रम। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य स्त्रोत है और यह आप अपनी, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 101 अधिक से अधिक पुस्तकों को रविवार के दिन पूजन करके और 7 बालकों को मीठा खिला करके इन पुस्तकों को जो है बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान सूर्य की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो ये ऐसा पहला स्त्रोत है जो सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। जय सूर्यदेव।